आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वे के खिलाफ एक और याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसी को लेकर नमाज के बाद कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि प्लान बी के तहत मोइनुद्दीन साहब की ओर से SLV लगाई गई थी, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट है और सम्मान करने की बात कही। उन्होंने मीडिया चर्चा में ये भी कहा कि हम जैसा चाहते थे माननीय न्यायालय ने उसी के अनुसार सर्वे करने के आदेश दिए हैं, जिसमें खुदाई पर पूरी तरह रोक लगाई है और पिछले 2 दिनों से यहाँ कोई खुदाई नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी भ्रामक जानकारी न फैलाए। कोच का अपना काम करेगी, ASI अपना काम करेगी, शहर अपना है, सद्भाव अपना है। आपका नाम बताइए। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर धार। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, उससे क्या? देखो, हम लोगों ने जो याचिका लगाई थी और जो रिलीफ मांगी थी वो पूरे बराबर तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें दी है। और सर्वे पर जारी रखते हुए ये टिप्पणी की गई है कि बिना हमारी परमिशन के आप लोग कोई भी डिसीजन या कोई भी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट नहीं करेंगे और खुदाई पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। अब खुदाई नहीं होगी? खुदाई बिल्कुल नहीं हो रही, 2 रोज से बंद है बिल्कुल। तो ये भी बोल रहे हैं कि इंदौर हाई कोर्ट में आप लोग बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा इस मामले को। देखिए, मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ। असल में हुआ ये है कि हमारे यहाँ के जो मुतवल्ली है मोइनुद्दीन बाबा, उनके नाम से एक SLP हमने अलग से लगाई थी। वो हमारी प्लान बी था, मुस्लिम समाज का प्लान बी था। प्लान ए में तो मैं मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट के थ्रू माननीय उच्चतम न्यायालय के आगे सुप्रीम कोर्ट गई था, लेकिन हमने पीछे से एक SLP और दायर की थी मुतवल्ली की तरफ से कि भाई मेरा भी कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, मेरा भी हक मारा जा रहा है, मुझे भी सुना जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि आप हाई कोर्ट जाएं। मुतवल्ली जी को कहा है कि आप हाई कोर्ट जाएं, ना कि यहाँ। तो वो हमने विड्रॉल कर लिए। ओके जी। तो बाकी जो आप बोल रहे हैं कि खुदाई वगैरह नहीं होगी अंदर, तो ये भी नहीं, वो SLP में था? हाँ, वो SLP में था ना। हमारा पूरी मांग थी और वो पूरी माननीय उच्चतम न्यायालय ने मानी है और गाइडेंस दिया है। हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और पूरा मुस्लिम समाज इस फैसले का बहुत ही पुरखुलूस तरीके से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जो सर्वे में क्या-क्या चीजें मिली, क्या मिला है, किस तरह के सामने? देखिए, सर्वे में जो कुछ भी मिला है वो SI अपना पूरा काम कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। और जो कि माननीय न्यायालय ने जो आदेशित किया है उनको गुप्त रखने का, वो उनके तरीके से उसे गुप्त रख रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि बहुत सारे अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारियां चल रही है कि ये चीज़ निकली, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, बहुत सारे प्रोपोगंडे चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ शहर अपना है, सद्भाव अपना है। ये चीज़ें तो आती जाती रहती है, होती रहती है। कोर्ट का काम करेगी, SI का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे। लेकिन प्लीज़ इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाकर समाज में उत्तेजित भावनाएं ना पैदा करें। समाज को एकता से लेके चलें। आज नहीं तो कल जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा। और जो चीज़ें निकल रही है वो बराबर मुस्लिम पक्ष की लगभग निकल रही है। एक पक्षकार का कहना है कि वहाँ पर एक वॉल भी मिली है, सीढ़ियाँ भी मिली है, गिरने की भी संभावना है। देखिए, पक्षकार जो भी कहे, लेकिन चूंकि वहाँ पे गार्डन था, गार्डनिंग का काम चल रहा था, तो वो गार्डन के हिसाब से 2 पत्थर बाद में सीमेंट कांक्रीट से जोड़े गए हैं। उसको सर्वे में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो अलग से जुड़ाई की गई है। पुरातत्व उसको नहीं मानेगा, क्योंकि जो पुराना होगा वही मान्य होगा, जो नया होगा वो मान्य नहीं होगा। बार सर्वे की रोक की मांग करें, आप नहीं चाहते हैं क्या इसका सच सामने आए? देखिए, ये भी एक फैलाया हुआ झूठ है सोशल मीडिया पर, और जो भी जिन तरीकों से फैलाया गया है। हमने कभी भी सर्वे के खिलाफ नहीं गए। हम जो नई एक्टिविटीज की जा रही है सर्वे के थ्रू, जो नई चीजें की जा रही है, जैसे खुदाई की जा रही है, नए एविडेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब माननीय न्यायालय ने 50 मीटर दायरा एक सीमित कर दिया है, तो आप 50 मीटर दायरे में ही काम करिए ना। आप मांडव की बात करते हैं, कभी किले की बात करते हैं, क्या किला और मांडव 50 मीटर के दायरे में आता है? ये मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसके कारण हम यहाँ बैठे हैं। ये बीच में मैम आप तीसरे दिन आज कार्रवाई में शामिल हुए, क्या कुछ विशेष आपने दिखा? दोपहर तक सर्वे की कार्रवाई चली। देखिए, कुछ नया तो नहीं दिखा, लेकिन विशेष ये दिखा जिस पिलर बेसिकल हमने जिक्र
कल जिस पिलर बेस का हमने जिक्र किया था उसकी क्लीनिंग और हो गई है, तो वो और विजिबल हो गया, उसको स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है पिलर बेस है। और पिलर बेस के बगल में एक जो वॉल है वो भी काफ़ी लंबी वॉल मिली है, और वो कहाँ तक जाएगी वो आगे जब पेंचेस खुलेंगी तब उसकी जानकारी स्पष्ट होगी। दूसरी बात है जो सीढ़ियाँ मिली थी 2 दिन पहले, वो सीढ़ियाँ भी और स्पष्ट हो चुकी हैं, और उनकी जो सफाई क्लीनिंग हुई है उससे ये लगता है कि इसको अगर और ऊपर इसका एक्सक्रीशन होगा, ऊपर या नीचे, तो इसमें कुछ और सीढ़ियाँ मिलेंगी और एक कोई रास्ता अंदर जाता हुआ मिलेगा। अब वो अंदर कोई तलहटी है या कोई अंदर गृह है, वहाँ जाता हुआ रास्ता मिलेगा। बाकी जो गोपाल भैया ने देखा हुआ है उनका अंदाज़ा हमसे ज़्यादा अच्छा है, वही बता पाएंगे। मैम आज सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग गए थे, वहाँ से भी उन्होंने डिफिट दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी है कि इंदौर हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित है, आप वहां जाएं। आप सुप्रीम कोर्ट बार बार आके समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? ESI के सर्विस से यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, जो आपकी इच्छा करे जा करके, और ये कहते हुए उनकी याचिका सर्टिफिकेट खारिज कर दी। मतलब आपने किन किन दिशाओं में चीजें मिली हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहाँ पश्चिमी दिशा में, पश्चिमी वॉल पे गर्भगृह के जस्ट पीछे पिलर बेस मिला है, और वहीं पर एक बड़ी जो है जिसको कहते हैं लॉफ्टी वॉल मिली है, और उत्तरी वॉल के पास सीढ़ियाँ मिली हैं। थैंक्स।